अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका टीचर शाहज़ेब ख़ान और आज मैं आपके लिए लाया हूं DIT की सेकंड क्लास। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हम मंदरजा झैल टॉपिक्स कवर करेंगे। सबसे पहले कंप्यूटर किस चीज़ को कहते हैं, कंप्यूटर के अक़साम क्या हैं और कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन, और नेक्स्ट जो है कंप्यूटर की जनरेशन यानी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। तो कंप्यूटर की डिफिनीशन हम ऐसे करेंगे। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कैन एक्सेप्ट द इनपुट डेटा, प्रोसेस डेटा एंड गिव्स द आउटपुट और रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस डेटा अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन। यानी कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक आला है जो यूज़र से डेटा एक्सेप्ट करता है। यूज़र जो भी उसको इस्तेमाल करता है वो सिस्टम को डेटा देता है और सिस्टम फिर उस डेटा को प्रोसेस करता है और उसके बाद वो यूज़र को क्या करता है, आउटपुट देता है। तो ये इसको हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर। सेकंड मतलब आसान अल्फाज में आप ऐसे कह सकते हैं कि कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इंफॉर्मेशन और डेटा को इनपुट डिवाइसेस से हासिल करती है और दी गई हिदायत के मुताबिक उन्हें प्रोसेस करके आउटपुट में रिज़ल्ट देती है। या कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग मशीन है। तो ये डिफिनीशन हो गई कंप्यूटर की। अब कंप्यूटर की बेसिक कंपोनेंट्स जो हैं वो मंदरजा झैल हैं। देयर आर 3 बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहले इनपुट, उसके बाद है CPU। CPU स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और थर्ड है आउटपुट। अब टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। नंबर फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर, नंबर सेकेंड एनालॉग कंप्यूटर एंड नंबर थर्ड हाइब्रिड कंप्यूटर। यानी कंप्यूटर को 3 अक़साम में तकसीम किया गया है। डिजिटल कंप्यूटर किस चीज़ को कहते हैं, आइए। इट प्रोसेस डेटा विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ डिजिट्स। इन दीज कंप्यूटर्स all informations take place, results at very high speed and produce very accurate results. So that digital computer, digital watches, calculators etc. यानी वो तमाम कंप्यूटर जो हिसाब किताब और जमा वगैरह का अमल सरअंजाम देते हैं, इस किस्म के कंप्यूटर को डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। कंप्यूटर से काम लेने के लिए इसे डेटा और हिदायत देनी पड़ती हैं। डिजिटल कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक और IC यानी इंटीग्रेटेड सर्किट्स पर मुश्तमिल होता है। इस कंप्यूटर को हम जो भी डेटा फराहम करते हैं वो तमाम 0 एंड 1 की सूरत में तब्दील होता है। इसके बरअक्स ये आउटपुट आम फहम ज़बान में देता है, और इसकी मिसाल जो है वो डिजिटल कंप्यूटर है, डिजिटल वॉचेस हैं, कैलकुलेटर्स हैं, कैमरे हैं वगैरह वगैरह। नेक्स्ट है एनालॉग कंप्यूटर। एन एनालॉग कंप्यूटर इज़ यूज्ड फॉर मेजरमेंट। द स्पीड ऑफ एनालॉग इज़ फास्ट बट नॉट सो एक्यूरेट। इट मेजर्स टेम्परेचर, प्रेशर, करंट वोल्टेज एंड डेप्थ etc. ये कंप्यूटर ज़्यादातर मैकेनिकल हिस्सों पर मुश्तमिल होते हैं। एनालॉग जैसे नाम से ज़ाहिर है, ये पैमाइश के असूल पर काम करते हैं। ऐसे कंप्यूटर सनतकारी, मिसाइल या राड सिस्टम में ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं। रेडार सिस्टम में ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं। एनालॉग कंप्यूटर सिर्फ वही काम अंजाम दे सकता है जिसके लिए इसे बनाया जाता है, यानी सिर्फ एक ही काम कर सकता है। ये मुसलसल इनपुट इकट्ठी करते रहते हैं और ये आउटपुट
एक मुसलसल ग्राफ की सूरत में देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल थर्मामीटर, बैरोमीटर, रेडार वगैरह वगैरह। अब आते हैं कंप्यूटर की थर्ड टाइप की तरफ, हाइब्रिड कंप्यूटर। इट combines both digital and analog computers for solving problems. Hybrid computers have the speed of analog computers and accuracy of digital computers. These are used in some specialized applications. ऐसे कंप्यूटर में दोनों की खसूसियात पाई जाती हैं, यानी डिजिटल की भी और एनालॉग कंप्यूटर की भी। हाइब्रिड कंप्यूटर डिजिटल और एनालॉग दोनों तरीक़ों से आउटपुट दे सकता है। यह कंप्यूटर अमूमन हस्पताल, तजुर्बागाहों, पेट्रोल पंप और कारखानों में इस्तेमाल किए जाते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर में आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मोस्ट एक्सपेंसिव, लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट कंप्यूटर्स used in large organization facilities to communicate large amount of data, support several input and output devices, cost is in million rupees, serve as much as 150 users। मेन फ्रेम कंप्यूटर की जसामत जो है वो बड़ी होती है और इनके साथ काफ़ी सारे इजाफी आलात भी लगे हुए होते हैं। एक वक्त में हज़ारों अफराद इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें एक से ज़्यादा प्रोसेसर्स लगे होते हैं और इनमें वसी फिक्स्ड मेमोरी होती है। ये कंप्यूटर्स बैंक में, वाबड़ा में, PIA वगैरह में इस्तेमाल होते हैं। मशहूर मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में IBM 370 और DEC 1090 वगैरह शामिल है। ये कीमत के लिहाज से बहुत महंगे होते हैं। इसके बाद मिनी कंप्यूटर, लार्जर देन PCs both in size and other facilities, speed, storage, capabilities to serve many users at one time, costly as compared to PCs, speed is between 1 and 50 MIPS। मिनी कंप्यूटर दरअसल मेन फ्रेम कंप्यूटरों से ज़्यादा मुमासिलत रखते हैं, इस फ़र्क के अलावा कि इनकी मेमोरी कम होती है और एक मखसूस तादाद में ही लोग इसे बैक वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं। एक मिनी कंप्यूटर को 10 से 200 अफराद इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका फ़ायदा यह है कि ये मेन फ्रेम कंप्यूटरों से सस्ते हैं और इन कंप्यूटर्स की जसामत छोटी होती है। मशहूर मिनी कंप्यूटर्स में IBM 400, HP 3000 और MV 1500 वगैरह शामिल हैं। ये साइज़ में और अदर दूसरे फैसिलिटीज़ में सहूलियात में PC से बड़े होते हैं, स्पीड में तेज़ होते हैं और स्टोरेज के लिहाज से भी ज़्यादा होते हैं। इसके बाद है माइक्रो कंप्यूटर, आल्सो कॉल्ड पर्सनल कंप्यूटर्स और चिप कंप्यूटर्स, मोस्ट पॉपुलर डिजिटल कंप्यूटर्स यूज्ड इन ऑल फील्ड्स ऑफ लाइफ। माइक्रो कंप्यूटर इसको पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है माइक्रो कंप्यूटर यानी साइज़ में ये छोटे होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर के CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में माइक्रो प्रोसेसर चिप इस्तेमाल होती है। इसके अलावा कंप्यूटर की मेमोरी तश्कील देने के लिए चंद IC सर्किट की चिप्स होती है। मज़ीद IO के मकासद के लिए भी इनमें चंद IC सर्किट्स की चिप्स इस्तेमाल होते हैं। इसे डेस्कटॉप कंप्यूटर, होम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर या PC भी कहा जाता है।
एक पीसी या पर्सनल कंप्यूटर एक पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। और लास्ट में आता है सुपर कंप्यूटर, also called number crunchers, specialized computer for dealing with the numbers, very much expensive in price, specially used in atomic reactor defense system of NASA USA। सुपर कंप्यूटर जो है ये सबसे ताकतवर, तेज़ तरीन और महंगा तरीन कंप्यूटर होता है। इस कंप्यूटर को साइंसदान तजुर्बाती तौर पर रिसर्च और इंजीनियरिंग डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल में लाते हैं। इसकी मेमोरी की गुंजाइश और इजाफी आलात की तादाद तमाम कंप्यूटर से ज़्यादा होती है। सुपर कंप्यूटर एक सेकंड में करोड़ों हिदायत पर अमल कर सकता है। सुपर कंप्यूटर में तकरीबन 10,000 इनफरादी कंप्यूटर को मदद फराहम कर सकता है। तो ये हो गई क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। इसके बाद आता है जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, यानी सबसे पहले कौन सा कंप्यूटर मुतारफ़ किया गया, ईजाद हुआ, उसकी साख्त कैसी थी, कैसे काम करता था, उसके बाद मज़ीद क्या क्या तजुर्बात हुए, क्या क्या ईजादात हुए और कंप्यूटर इतनी तेज़ कैसे हो गया। तो ये इसको हम क्या कहते हैं, जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। देयर आर टोटल 5 जनरेशंस गिवन बिलो। अमूमन 5 जनरेशन कंप्यूटर्स के हैं। सबसे पहला जनरेशन जो 1945 से लेके 1950 तक रहा, इस जनरेशन में बेस्ड ऑन वैक्यूम टेक्नोलॉजीज़, वैक्यूम ट्यूब्स टेक्नोलॉजी, ये कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब्स पर क्या था, मुश्तमिल था। और ये कंप्यूटर वेरी स्लो, बहुत ही आहिस्ता चल रहा था। एंड लार्ज, साइज जो थी इसकी बहुत बड़ी थी। एंड आल्सो एक्सपेंसिव, और कीमत भी बहुत बड़ी थी। इसकी मिसाल के उस वक्त कंप्यूटर को क्या कहा जाता था, ENIAC मार्क 1, मार्क 2। इसके बाद है सेकेंड जनरेशन। सेकेंड जनरेशन 1950 से लेकर 1959 तक इसका दौरानिया है। बेस्ड ऑन ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी, वैक्यूम ट्यूब रिप्लेस्ड। अब मज़ीद इसमें फर्स्ट जनरेशन में क्या हो गया, फर्स्ट जनरेशन में इजादात हो गई, साइंसदान ने इन पे मेहनत की, इनको थोड़ा रिलायबल किया। तो वैक्यूम ट्यूब की जगह इन्होंने ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। ये ट्रांजिस्टर साइज़ में बहुत छोटे हैं और ऑपरेशन काम करने के हवाले से थोड़ा तेज़ हैं, और वैक्यूम ट्यूब के मुकाबले में ये बहुत कम कीमत रखते हैं। ये चूँकि साइज़ में भी कम है और कीमत के लिहाज से भी कम है, और इनकी स्पीड भी क्या है, बहुत ज़्यादा है। वहाँ सेकेंड जनरेशन के एग्ज़ाम्पल्स जो हैं, IDVAC, IBM 1401, यूनिवैक वगैरह वगैरह, ये क्या है, ये सेकेंड जनरेशन के एग्ज़ाम्पल्स हैं। अब आता है थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इसका दौरानिया 1960 से लेकर 1969 तक रहा। अब सेकेंड जनरेशन में मज़ीद क्या हो गई, तरक्की हो गई, और ट्रांजिस्टर्स की जगह इंटीग्रेटेड सर्किट्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होने लगा। इसको हम स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन भी कहते हैं। ये इंटीग्रेटेड सर्किट्स को हम आम तौर पर चिप कहते हैं। इसकी बुनियाद IC पर रखी गई है। इस थर्ड जनरेशन की बुनियाद इंटीग्रेटेड सर्किट्स पर रखी गई है। ये स्पीड में क्या थे, ये स्पीड में तेज़ थे, एक्यूरेसी के लिहाज से भी काफ़ी अच्छे थे,
और कीमत के लिहाज से इंतहाई कम। इसके एग्जाम्पल जो थे IBM 360। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1970 से लेके 1980 तक इसका दौरानिया रहा। बेस्ड ऑन लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, बहुत बड़े पैमाने पे इंटीग्रेशन पर यह क्या था, मुश्तमिल था, यानी माइक्रोचिप इस्तेमाल की गई इसमें। इसमें ज़्यादातर ट्रांजिस्टर्स को एक ही चिप में रखा गया और इस ही फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर भी इजाद किया गया। इसलिए इसको इन ही जनरेशन वाले कंप्यूटर्स को माइक्रो कंप्यूटर भी कहते हैं, क्योंकि माइक्रो कंप्यूटर इन ही जनरेशन में बनाए गए। फॉर एग्ज़ाम्पल IBM PC। इसके बाद लास्ट आता है फिफ्थ जनरेशन। ये फिफ्थ जनरेशन जो है ये 1980 से लेके 1990 तक इसका दौरानिया रहा। और इसको किस चीज़ पर बेस्ड किया गया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और अभी तक ये दौरानिया आई थिंक है, और इसके एग्जांपल्स रोबोटिक्स, कंप्यूटर वगैरह हैं। साइंसदान करोड़ों ट्रांजिस्टर को एक चिप में इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसे बड़े पैमाने में इंटीग्रेशन या अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का नाम भी दिया गया है। एक कंप्यूटर में एक से ज़्यादा प्रोसेसर्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं इस फिफ्थ जनरेशन में। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने पढ़ा कि कंप्यूटर किस चीज़ को कहते हैं। उसके बाद कंप्यूटर की टाइप्स कितने हैं, डिजिटल कंप्यूटर्स हमने पढ़ा, एनालॉग कंप्यूटर्स, हाइब्रिड कंप्यूटर्स। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर किन किन अवामिल पर मुश्तमिल है या किन किन खसूसियात पर मुश्तमिल है। इसके बाद जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर हमने पढ़ा। टोटल 5 जनरेशन है और आई थिंक अभी 6 जनरेशन भी इसमें है ताहाल। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अगले क्लास में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।